सोहन सिंह राणा हमारे मजबूत कार्यकर्ता नेता हैं यहाँ, और पिछले 1 वर्ष से वो यहाँ जब से हमने नगर पंचायत का निर्माण किया है तब से ही वो लोगों की यहाँ जो जनहित की समस्याएं थी, बिजली है, पानी है, राजस्व है, पुलिस है, सबका वो यहाँ लोगों का काम करते थे। शासन ने जो काम किया है वो शासन का काम है, वो तो पार्टी का कोई काम ही नहीं है। शासन का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। संख्या ओबीसी की ज़्यादा है और कर दी एससी, तो उसमें एक लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैं उसमें आपत्ति करता हूँ। आरक्षण परिवर्तन के लिए आपत्ति लगाई आपने? हाँ, मैंने आपत्ति लगाई, बहुत सारी आपत्ति लगा रखी है मैंने। नगर पंचायत रामपुर के प्रभारी बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के सुशील त्यागी जी यहाँ पर पहुंचे। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कार्यकर्ता हैं और आप देखते हैं यहाँ पर वो पहुंचे हैं, रायशुमारी करेंगे। यहाँ पर पहुंच के कार्यकर्ताओं से जानकारी लेंगे किसको यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया जाए। नगर पंचायत रामपुर भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाई थी और आज यहाँ नगर पंचायत रामपुर के अध्यक्ष पद और सभासद पदों के लिए हमारे पर्यवेक्षकों की टीम आई है, जिसमें हमारे रानीपुर बहादुराबाद के विधायक श्रीमान आदेश चौहान जी और राजकुमार कटारिया जी, सीताराम भट्ट जी। की एक चयन की प्रक्रिया है, उसी के निमित्त आज नगर पंचायत रामपुर में हम सभासदों और यहाँ के अध्यक्ष पद के जो दावेदार हैं उनके लिए यहाँ रायशुमारी यहाँ कर रहे हैं। अभी यहाँ 11 वार्ड हैं, 11 वार्ड में जो लोग लड़ना चाहें मैं अपना आवेदन देंगे, तदुपरांत पार्टी उन पर निर्णय करेगी। सभी अपने हमारे पार्टी के नेता हैं, राजपाल जी हैं। अभी किसी वार्ड से 4 आए हैं, किसी से 2 आए हैं, किसी से 1 आया है। ऐसे जब समरी हम बनाएंगे वो हम आपको देंगे, लेकिन अभी आवेदन आ ही रहे हैं। सर, अगर बात करें आरक्षण की तो यहाँ पे जनसंख्या कौन? आरक्षण व्यक्तिगत नहीं होता, विधि सम्मत जो शासन निर्णय करता है मेरिट के आधार पर, उसके आधार पर ही आरक्षण का जियो जारी होता है। लेकिन उसमें आपत्ति का समय होता है। आपने जो सवाल किया दीपक जी, वो अच्छा सवाल था कि संख्या ओबीसी की ज़्यादा है और कर दी एससी, तो उसमें एक लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैं उसमें आपत्ति करता हूं। तो आपत्ति का निराकरण शासन करेगा और उसके बाद जो अंतिम आरक्षण की सूची जारी होगी उसी के आधार पर ही चुनाव संपन्न होगा। यहाँ से सोहन सिंह राणा जनरल सीट अगर होती तो वे लड़ते, लेकिन अब सीट जनरल नहीं रही है, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं? उन्होंने भी तो आपत्ति जताई होगी। नहीं, सोहन सिंह राणा हमारे मजबूत कार्यकर्ता नेता हैं यहाँ, और पिछले 1 वर्ष से वो यहाँ जब से हमने नगर पंचायत का निर्माण किया है तब से ही वो लोगों की यहाँ जो जनहित की समस्याएं थी, बिजली है, पानी है, राजस्व है, पुलिस है, सबका वो यहाँ लोगों का काम करते थे और वह यहाँ से प्रमुख दावेदार थे जनरल कैटेगरी में। अभी देखते हैं, अंतिम आरक्षण सूची का हम इंतजार करेंगे। अगर इसमें परिवर्तन होता है, जनरल ही रहती है, तो फिर सोहन सिंह के नाम का भी विचार करेंगे। है परिवर्तन होने का सर, क्योंकि फिर बहुत सारी जो सीटें हैं वो सोहन सिंह और अन्य लोगों ने पूरे राज्य में बहुत सारी आपत्तियां दर्ज कराई हैं आरक्षण को लेकर। शासन उस पर क्या निर्णय करता है उसके आधार पर ही हम यहाँ प्रत्याशी का चयन करेंगे, नाम सबका लेंगे। पंचायत रामपुर में हमारे पर्यवेक्षक आदरणीय श्री आदेश चौहान जी, विधायक रानीपुर, और सीताराम भट्ट जी और हमारे दूसरे साथी। आप ये बताइए कि जो आपने 11 वार्ड है, इसमें कितने वार्ड आरक्षित है, कितने अनारक्षित है? हमारे 11 वार्ड में 2 आरक्षित है। हाँ। और ओबीसी भी है। हाँ। और जनरल भी है। ठीक है। उनमें अभी जब हम रायशुमारी यहाँ कर रहे हैं, हमारे प्रभारी जी भाई सुशील त्यागी जी, हर वार्ड से 2-2, 3-3 नाम, 4-4 नाम अब तक आए हैं। और मैं समझता हूँ और भी अभी यहाँ पर नाम अपने आवेदन दे भी रहे हैं, तो वो आवेदन दे दें। पूरे 11 के 11 वार्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभासद चुनाव लड़ेंगे। और रही अध्यक्ष पद की बात, अध्यक्ष पद में जितने भी नाम आएंगे आवेदन के थ्रू आएंगे, उन पर जो भी निर्णय पार्टी करेगी, जिसको वो लड़ाना चाहेगी वो लड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी है वहाँ महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ना सिर्फ नगर पंचायतों, नगर निगम, बल्कि विधानसभा, लोकसभा में भी महिलाओं का 33% आरक्षण किया है। तो महिलाएं बढ़ चढ़ के, जहां महिला सुरक्षित सीट है वहां भी महिलाएं आवेदन कर रही हैं, और जहां महिला सुरक्षित नहीं है वहां भी आवेदन कर रही हैं। तो महिलाओं को की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी इस बोर्ड में रहेगी और भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उतारेगी चुनाव लड़ने के लिए।
शासन ने जो काम किया है वो शासन का काम है, वो तो पार्टी का कोई काम ही नहीं है। शासन का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। तो वो ठीक है कि मैं तैयारी कर रहा था, मैंने अपना कदम अच्छी तरह बढ़ा रखा था, लेकिन जो भी शासन करेगा, जो भी उनका निर्णय होगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लगातार आप समाज सेवा भी करते रहते हैं, लोगों का काम भी करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये समाज सेवा जारी रहेगी सर? समाज सेवा तो मेरी जैसी थी ऐसी है और ऐसी ही रहेगी। पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता ही रहूंगा। मैं पार्टी के कार्यकर्ता के बीच में कोई भी विघन नहीं आएगा। मैं जिस तरह से मैं पहले से काम करता आ रहा हूँ, मैं वैसे ही काम करूंगा। अच्छा, ओबीसी कैटेगरी से कोई आपको दमदार प्रत्याशी आपको नजर आ रहा है आपके? देखो, ओबीसी के बारे में देखो, मैं अपने जनरल के बारे में बात करता हूँ। जो अगर कोई ओबीसी प्रत्याशी होगा वो अपनी बात रखेगा और वो बात रखे, सभी को अपना अधिकार है बात रखने का। आरक्षण परिवर्तन के लिए आपत्ति लगाई आपने? हाँ, मैंने आपत्ति लगाई, बहुत सारी आपत्ति लगा रखी है मैंने।